नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी कविता क्रमांक 8 हम चलते सीना तान के इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1, हिंदुस्तान की जिसकी डैश डैश में हम खेले खाए हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं। 2, कर्ज चुकाने हैं हमको उन डैश डैश के एहसान के। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के। 3, जिसकी डैश डैश में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। 4, हम सबसे आगे रहते डैश डैश पर बलिदान के। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। 1, भारत माता के सभी बेटे एक ही धर्म के हैं। उत्तर गलत। 2, भारत माता का बेटा कहलाना हमारे लिए गौरव की बात है। उत्तर सही। 3, हम भारत माता की सेवा कर उस पर एहसान कर रहे हैं। उत्तर गलत। 4, हिंदुस्तान की शान की खातिर हम अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे। उत्तर सही। प्रश्न 3, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। 1, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। 2, राष्ट्रीय गान जन गण मन। 3, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 4, राष्ट्रीय पशु बाघ। 5, राष्ट्रीय पक्षी मोर। 6, राष्ट्रीय खेल हॉकी। 7, राष्ट्रीय नदी गंगा। 8, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। 9, राष्ट्रीय फल आम। 10, राष्ट्रीय मुद्रा सिंह शीर्ष। प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, भारत माता के सपूत हम कैसे चलते हैं। उत्तर भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तानकर चलते हैं। 2, किसकी पूजा में हमारे पूर्वजों ने श्रम के फूल चढ़ाए हैं। उत्तर भारत माता की पूजा में हमारे पूर्वजों ने श्रम के फूल चढ़ाए हैं। 3, कौन सी गाथा है
भविष्य में गाई जाएगी। उत्तर, रणभूमि में सैनिकों के वीरत्व विवेक की गाथाएं भविष्य में गाई जाएगी। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। 1, हिंदुस्तान डैश डैश तान के। हिंदुस्तान की इसी मिट्टी में हमारा बचपन बीता और हम बड़े हुए हैं। इस धरती ने बिना किसी भेदभाव के सभी पर अपना मातृत्व लुटाया है। ऐसी भारत माता को ममता का कर्ज चुकाने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। हमें भारत माता का बेटा कहलाने में गर्व महसूस होता है। 2, जो वीरत्व डैश डैश तान के। हम सैनिक जिस वीरता व विवेक का परिचय युद्ध भूमि में देंगे, उसकी चर्चा भविष्य में हर गांव, नगर और घर में होगी। हम सीना तानकर भारत माता की सेवा में आजीवन तत्पर रहेंगे और हमारे शहीद हो जाने के बाद लोग हमारी शहादत के गीत गुनगुनाएंगे। प्रश्न 6, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करो। उत्तर, इस कविता के माध्यम से अनेकता में एकता का भाव स्पष्ट होता है। हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ पर अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनकी बोली भाषा, रहन सहन सब कुछ एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन हिंदुस्तानी होने के भाव ने सभी को एक सूत्र में बांधे रखा है। प्रश्न 7, पसंदीदा विषय पर 4 पंक्तियों की कविता लिखो। उत्तर, माँ। माँ की उंगली थाम के मैंने पहला कदम बढ़ाया था। चोट लगी थी मुझको लेकिन उसने अश्रु बहाया था। सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, दुनिया से निराली मेरी माँ। प्रश्न 8, अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और लिखो। 1, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। उत्तर, विधानार्थक वाक्य। 2, माला घर नहीं जाएगी। उत्तर, निषेधार्थक वाक्य। 3, इसे हिमालय क्यों कहते हैं? उत्तर, प्रश्नार्थक वाक्य। 4, सदैव सत्य के पथ पर चलो। उत्तर, आज्ञार्थक वाक्य। 5, वहाँ क्या बनावट है ताजमहल की? उत्तर, विस्मयार्थक वाक्य। 6, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। उत्तर, संभावनार्थक वाक्य। 7, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। उत्तर, इच्छार्थक वाक्य। 8, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। उत्तर, संकेतार्थक वाक्य। तो बच्चों, आज हमने हम चलते सीना तान के
इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।